अगर ये जो नई सियासी जमात बनी है, अगर ये आए हैं इक़्तिदार चाहते हैं सिर्फ, तो फिर इनका हाल भी दूसरी सियासी जमातों की तरह होगा जिन्होंने डिलीवर नहीं किया। हार जीत एक अलग मैटर है, मोस्टली हारे हुए ही बैठे हुए थे ज़्यादातर। ये सारे वो कबूतर हैं जो उड़ते रहते हैं, कभी एक घोंसले पे बैठते हैं, कभी दूसरे पे बैठ जाते हैं। ये ना हो कि ये अपने हलकों में कैंपेन करने जाए, लोग टमाटर और अंडे मारे कि भाई लोटे हो तुम। फिल्म चलेगी, सिनेमा में जाएगी, पब्लिक आती है कि नहीं आती, उस पर डिपेंड करता है कि ये बॉक्स ऑफिस में क्या कमाती है। सर, आज पाकिस्तानी तारीख में एक नया मोड़ था। हमने देखा कि सियासी जमातें बनती हैं, लेकिन इसका नाम बड़ा यूनिक था, इस्तेहकाम। क्या इस्तेहकाम लाएगी भी बस बातों में ही होगा? देखिए, ये तो जब पार्टी पावर में आएगी तो पता चलता है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जाता था पता नहीं क्या तब्दीली ले आएंगे, दुनिया बदल देंगे, लोग जो उनसे हैं, प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जाना शुरू कर देगा, अपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में साइकिल पे जाएगा, इनकलाब आएगा, इंसाफ का बोलबाला होगा। लेकिन जब वो पावर में आए, आपने भी देख लिया क्या हुआ, कैसे हुआ। अब ये जिन लोगों ने ये पार्टी बनाई है, ये आप आजमाए हुए हैं अब दोबारा से, लेकिन इनमें से कुछ बहुत सारे लोग पावर में नहीं आ सके थे, इनको पावर में आने नहीं दिया गया या पावर एंजॉय नहीं करने दी गई, तो अब वो अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पावर में आए, चीज़ें ठीक करें। चीज़ें ठीक जो सी है ना, वो आवाम को एजुकेट करने से होंगी। इस तरह जितने मर्जी आप गडरिए बदलते रहें, ये हम बकरियां हैं, ये चलती रहेंगी। जहाँ पर लाठी देखेंगी ना, उसके पीछे पीछे चलती रहेंगी, जिसके हाथ में लाठी देखेंगी। तो लाठी वाली बकरियां ना बने, अकल वाले इंसान बने, तो ही डेमोक्रेसी बनती है, वरना तो ये बकरियों का डेविड है। अच्छा बट साहब, हम देखते हैं कि जो भी सियासी जमातें इससे पहले बनी हैं, उन्होंने बहुत टाइम लगा के अपने आप को स्टेबल करके फिर ऐलान किया है। तो जहांगीर तरीन साहब ने ऐलान कर दिया, और पुराने लीडर भी हैं, सियासत से कोई इतनी ज़्यादा उन्हें पसंद भी नहीं है, कोई इतना ज़्यादा जुड़े नहीं हुए थे, अचानक से लीडर बन गए, तो क्या इनकी लीडरशिप में होगा कुछ? देखें, ये ना अभी यहाँ पर एक फिल्म का वो हुआ है, क्या कहते हैं, लॉन्च हुआ। फिल्म चलेगी, सिनेमा में जाएगी, पब्लिक आती है कि नहीं आती, उस पर डिपेंड करता है कि ये बॉक्स ऑफिस में क्या कमाती है। तो ये तो इलेक्शन बताएगा कि ये बॉक्स ऑफिस पे फिल्म कैसी चली। आप और मैं अभी लॉन्च देखने आए हैं, देखें पोस्टर कितना अच्छा है, देखें हीरो कौन कौन है, देखते जाएं। लेकिन ये इसका रिजल्ट जो सा है वो इलेक्शन डे पे ही पता चलेगा कि लोगों ने इसको कितना पसंद किया, जो लोग वोट डालने आएंगे या जो लोग अभी इनका देख रहे हैं टीवी के ऊपर। वो सर, आवाज़ें दी जा रही हैं कि सियासत में नया ट्विस्ट आने वाला है, क्या लग रहा है, क्या ट्विस्ट होगा? देखिए, सियासत में अभी तक तो नया ट्विस्ट कोई नहीं आया। 9 मई के बाद अगर हम बात करें तो एक छोटा सा ट्विस्ट है। इस ट्विस्ट का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इमरान खान साहब को हुआ। पार्टी के कुछ ऐसे इलेक्टेबल्स जो थे, जो इमरान खान की वजह से इलेक्टेबल थे, जिनको इमरान खान की वजह से जिनके नाम थे, अली सैदी, फाद चौधरी, इमरान इस्माइल, ये तो वो लोग हैं, शायद ये कांस्टेबल भी ना हो सकते कभी। लेकिन इमरान के साथ जुड़े, बड़े ओहदों पे चले गए, 9 मई के बाद हालात चेंज हुए, तो अब वो उन्होंने एक नई पार्टी का रुख कर लिया है। ये सारे वो कबूतर हैं जो उड़ते रहते हैं, कभी एक घोंसले पे बैठते हैं, कभी दूसरे पे बैठ जाते हैं। इसमें तो ऐसी सर, हमारी ना कौम का एक अलमिया है कि हम उसको वोट देते हैं जो नुमाया चेहरा होता है। तो जहांगीर तरीन साहब नए हैं, उन्हें पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा कौम जानती नहीं है, वो कैसे इन पर एतबार करेगी? नहीं, देखें, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल जो है वो कैपिटल का होता है। आपके पास इफ़ यू हैव ए हेल ऑफ कैपिटल, यू कैन डू एवरीथिंग। आप उस कैपिटल के थ्रू जीत जाते हैं, आप उस कैपिटल के थ्रू हर चीज़ कर लेते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जहांगीर साहब के पास कैपिटल है, और उस कैपिटल के थ्रू 2018 में भी उन्होंने तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। पंजाब की गवर्नमेंट तरीन साहब ने बनाई थी। जितने भी आज़ाद उम्मीदवार थे, आपको याद होगा हमजा शहबाज की स्टेटमेंट थी कि हमने केपी में 2013 में इमरान के मैंडेट का एहतराम किया, तो 2018 में पंजाब में आप हमारे मैंडेट का एहतराम करें, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ सबसे ज़्यादा सीटें 168 सीटें लेके असम्बली के अंदर बैठी थी, और उनको एक्स्ट्रा 10 सीटें चाहिए थी। वो 10 सीटें या तो परवेज़ साहब देते या वो आज़ाद उम्मीदवार आते। तो आज़ाद उम्मीदवार सारे इनके पास तो 156 थी पीटीआई के पास। तो बात ये हुई कि उन्होंने सारी पोस्ट सीटें जो थी तरीन साहब ने इनके झोली में डाल दी। आपको पता होगा जहाज़ कभी इधर उड़ता था, कभी उधर उड़ता था, तो जहाज़ ने उड़ान भरी, और अब वो बहुत सारे लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ को छोड़ के यहाँ पर आ गए हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी बनी है। अब इसका वो सूबों के लेवल पे जाएंगे, सदूर, जनरल सेक्रेटरी, ग्रास रूट लेवल तक आएंगे, फिर हम देखेंगे कि इनका पार्टी स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि एक पार्टी ग्रास रूट लेवल पे है ही नहीं है। आप नहीं समझ रहे। आप एक बंदा पकड़ते हैं, आप एक फ़िल्म इंडस्ट्री से हम इसकी एग्जांपल ऐसे देते हैं कि आप हॉलीवुड का एक स्टार लेते हैं, आप टॉम क्रूज़ पकड़ते हैं और पाकिस्तानी ड्रामे में डाल देते हैं, तो फिर क्या करेंगे? सर, एक नई सियासी जमात बनी, नया मंशूर आया, क्या कोई सियासत में नया ट्विस्ट आएगा? देखें, हाली सियासी जमातें बहुत सी बनी, तो कामयाब वही है जिन्होंने डिलीवर किया है।
पीटीआई भी एक नई सियासी जमात बनी थी। पूरी दुनिया का असूल है कि 2 पार्टी सिस्टम है। आप अमेरिका की बात करें, डेमोक्रेटिक और वहाँ पे रिपब्लिकन। आप लंदन की बात करें, वहाँ पे कंजर्वेटिव और लिबरल। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग थी। ठीक है, कुछ ने डिलीवर किया, कुछ ने डिलीवर ना किया। तीसरी सियासी जमात को बनाया गया, मगर जब उसने डिलीवरी नहीं की तो आप उसका हाल देख लें कि करप्शन के इल्ज़ाम लगे। उन्होंने जो अपने इख्तियार से तजावज़ किया, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने कारकुनों को कहा कि आप हमला कर दें। तो अब अगर ये जो नई सियासी जमात बनी है, अगर तो ये इस मंशूर के साथ आई है कि ये डिलीवरी चाहते हैं, अगर ये आए हैं इक़्तिदार चाहते हैं सिर्फ, तो फिर इनका हाल भी दूसरी सियासी जमातों की तरह होगा जिन्होंने डिलीवर नहीं किया। सर, हमारी कौम का एक इल्मी है कि वो उसको वोट देती है, उसको पसंद करती है जो फेस हो, जो कि पब्लिक फेस हो। लेकिन जहांगीर तरीन साहब उस लिहाज से पब्लिक फेस नहीं है। क्या ये स्टेबल होने टाइम नहीं लगेगा इन्हें? हमारी आवाम को सोशल मीडिया ने इतना शऊर दे दिया है कि अब आवाम को ये पता लग गया है कि जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, ये पहले किस सियासी जमात में थे, अब किसी सियासी जमात में हैं, तो लोगों ने ऐसे वोट नहीं देना। ये इलेक्टेबल्स की सियासत चलती थी, मगर उस वक्त चलती थी जब मीडिया को इतना शौर नहीं था। पहले ट्रेडिशनल मीडिया था, ट्रेडिशनल मीडिया पे बहुत सी खबरें रुक जाती थी, मगर अब सोशल मीडिया हर बंदे को एक्सपोज कर रहा है। वो इमरान खान हो, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, कामयाब वही होगा जिसका माजी अच्छा होगा। सर, हमारे यहाँ देखा जाता है कोई सियासी कायद एक से दूसरी तरफ मूव के कहा जाता है यहाँ पैसे दिए होंगे या कुछ हुआ। तो क्या आप समझते हैं कोई ऐसा कुछ हुआ या फिर ये फेडअप खान साहब से ओरिजिनल में हो चुके थे? फेडअप असल में इमरान खान साहब को जो बयानिया है, इस बयानिए के साथ इमरान खान को कोई साथ नहीं दे सकता। ये तो फिर सियासतदान है। इमरान खान के अपने कज़न्स, उनके अपने रिश्तेदार साथ छोड़ गए। इमरान खान अकेले जाते हैं, अकेले आते हैं। तो जो बयानिया है इमरान खान का रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज के घरों को उन्होंने घरों में अपने कारकुन का को उनके घरों में चले जाओ, तो ये सियासत नहीं है, ये दहशत गर्दी है। उस दहशत गर्दी का सामना इमरान खान भुगत रहे हैं और इमरान खान की इस केसेस में नहली भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी। और ये जो सियासतदानों ने उसको छोड़ा है, इन्होंने इसलिए छोड़ा है कि हम अपनी जान बचा सकें। सर, क्या लग रहा है आने वाले कुछ 4-5 दिनों में सियासत में क्या मज़े की बात आने वाली है, ट्विस्ट क्या आने वाला है? ट्विस्ट यही आएगा कि इमरान खान जो है वो नहल होंगे, गिरफ़्तार होंगे। और ये सियासी जमात अगर नई कायम की गई है, इनको ये सोचना होगा कि यार हम किस ऐसे नैरेटिव से जाएं कि हमारे हलकों के वोटर जो हैं वो हमारा साथ दें। ये ना हो कि ये अपने हलकों में कैंपेन करने जाएं, लोग टमाटर और अंडे मारें कि भाई लोटे हो तुमने मुश्किल वक्त में छोड़ा है। ज़ाहिर है लोगों को बहुत सेंस है, नो डाउट। अगर इन्होंने इमरान खान को छोड़ा है तो इसलिए छोड़ा है कि इमरान खान रियासत के ख़िलाफ़ बातें कर रहा था, तो इन्होंने अपनी जान बचाई है। मगर इनके पास कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस या इनकी कारकर्दगी ऐसी नहीं है कि ये हलकों में वोट लेने जाएं अपने लिए और लोग इनको वोट दे दें। नाम बड़ा यूनिक रखा है इस्तेहकाम। क्या समझते हैं इसके बाद पाकिस्तानी सियासत में कोई मुस्तहकम इकदाम हुआ आएगा? अच्छा जी, अगर नामों के साथ इस्तेकाम होते या कोई चीज़ होती तो मेरी नज़र में, मैं कॉलम भी लिखता तो मैं उसके अंदर बारहा लिख चुका हूँ कि मेरी नज़र में तो जो सबसे खूबसूरत नारा है वो है रोटी कपड़ा मकान। ये सबसे खुशनुमा नारा है। आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ। इंसान की बुनियादी ज़रूरत क्या है? रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए और ये चीज़ें चल रही हो तो आपको और क्या चाहिए? लेकिन क्या सबको रोटी कपड़ा मकान मिल गया? पाकिस्तान में तो आज भी वो इलाके हैं जहाँ पर जानवर और इंसान एक साथ पानी पीते हैं। यानी हमने तो उनको सब में यानी एक इंसान से भी कम दर्जे का एक इंसान समझा, इंसान ही समझ लेते। यानी इंसान से भी कमतर चीज़ समझा हुआ है कि आप अंदरून सिंध चले जाएं, बलोचिस्तान चले जाएं, एक तरफ गधा घोड़ा कुत्ता पानी पी रहा है, दूसरे किनारे से इंसान पानी पी रहा है, तो क्या हमने दे दिया? तो इसी तरह नारा तो फिर हमने रोशन ख्याली का लगाया मुशर्रफ दौर में, खान साहब के दौर में हमने नए पाकिस्तान का लगाया, अब इस्तेहकाम का लगा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ना सिर्फ सियासतदान, जो भी चाहे आप मीडिया से हैं, मैं काम करता हूँ, कोई किसी इदारे में काम करता है, हम लोग अपने इदारे के अंदर काम करते हुए जहाँ पे भी हमारा जो भी रोल है उसको अगर हम इखलास के साथ और इज्तमाई फ़ायदे देखें मुल्क का, उसको देख के काम करेंगे तो मुल्क तरक्की कर जाएगा। जब तक हम इनफरादी फ़ायदों को जो है वो इज्तमाई फ़ायदों के ऊपर जो है वो तरजीह देते रहेंगे, तब तक नाम से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। सर, वो जहांगीर तरीन जो अपने हल्के से हार गया, उसका बेटा भी हल्के से हार गया, वो अब लीड कर रहे हैं। यार लीड करना भी चाहिए, उनका हक है पार्टी का। आपका भी हक है, मेरा भी हक है। जिस तरह सवाल करना हमारा हक है, वो पॉलिटिशियंस हैं, पार्टी बनाना उनका हक है। हार जीत एक अलग मैटर है, हार जीत एक अलग मैटर है। मोस्टली हारे हुए ही बैठे हुए थे ज़्यादातर।